एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और इस चैनल पे एक 100 वीडियो सीरीज चल रही है जिसका आज 6th वीडियो है, जहां हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन बेल, पेरोल और फॉरलो। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाओ और लेट मी नो इफ दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू। तो देखिए, ये तीनों टर्म्स ना कई बार आपसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और न्यूज़पेपर में भी बहुत आते हैं, तो नोइंग द डिफरेंस विल डेफिनेटली एड इन योर प्रेपरेशंस। तो सबसे पहले बेल को समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि जो बेल का प्रोविजन है वो आपके गिल्टी प्रूवन होने से पहले का है। मतलब जब आपकी ट्रायल चल रही है और आपको टेम्पररी रिलीज किया जाता है तब उसे बेल कहेंगे। अभी आपकी सजा सुनाई नहीं गई है, अभी आपको सजा सुनाई नहीं गई है, अभी आपकी ट्रायल चल रही है, पर आप चाहते हैं कि आपको टेम्पररी रिलीज किया जाए। कौन है आप अक्यूज्ड हैं ऑफ अ क्राइम हाइपोथेटिकली, बट अभी तक आप गिल्टी प्रूवन नहीं हुए हैं। तो बेसिकली आप एक बॉन्ड सबमिट करते हैं, अश्योर करते हैं कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा आई विल बी देयर। तो आप प्रॉमिस करते हैं कि कोर्ट जब भी मुझे बुलाएगा आई विल बी देयर एंड आई विल बी प्रेजेंट, बट फॉर नाउ प्लीज रिलीज मी टेम्पररीली। तो आइडिया यहाँ पर क्या है, दैट इट इज टेम्पररी रिलीज। और कब मिल रहा है आपको? बिफोर यू आर प्रूवन गिल्टी, बिफोर एक्चुअली यू आर सेंटेंस्ड, एंड दिस इज ओनली द टाइम व्हेन द ट्रायल इज गोइंग ऑन। सो बेल कब मिलेगी? ट्रायल के दौरान मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब आप एक अश्योरिटी देंगे थ्रू अ बॉन्ड दैट आई विल बी देयर व्हेनेवर द कोर्ट वांट्स मी टू बी देयर। ऑसम। अब इसके पीछे का प्रिंसिपल समझो क्या है। अभी तक आपका गिल्ट प्रूवन नहीं हुआ है, यानी कि आप इनोसेंट है। हम क्या मानते हैं? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अगर हम कह रहे हैं दैट यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो दैट मीन्स दैट यू शुड हैव राइट फॉर टेम्पररी रिलीज। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर टेम्पररी आपको रिलीज किया जाता है और इसे आप बेल कहते हैं। अब पेरोल और फॉरलो दोनों ही आते हैं जब आपको सजा सुना दी गई है, मतलब यू हैव बीन प्रूवन गिल्टी एंड यू हैव बीन सेंटेंस्ड। अब अगर आप जेल में सजा काट रहे हैं और आपको टेम्पररी रिलीज किया जा रहा है ऑन सम स्पेशल ग्राउंड्स। स्पेशल ग्राउंड्स मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन है, फैमिली में किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है या किसी की शादी है एंड यू वांट टू गो देयर, तो इन स्पेसिफिक कंडीशंस में आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे टेम्पररी प्रिजन से रिलीज किया जाए। तो अगर इन स्पेसिफिक रीजंस की वजह से आपको रिलीज किया जा रहा है तो इसे पेरोल कहा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये आपका राइट नहीं है। तो जेल अथॉरिटीज का डिस्क्रिशन है, दे मे और मे नॉट अलाउ यू टू गो। सो दिस इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट योर राइट्स। तो अगर जेल अथॉरिटीज को लगता है कि इस आदमी को, इस औरत को छोड़ना ठीक नहीं है एंड दैट कैन बी अ रिस्क टू द सोसाइटी, ही और शी में पोज अ रिस्क टू द सोसाइटी, तो वो मना भी कर सकते हैं। सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, इन फैक्ट इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटीज। कंडीशन क्या है? प्रिजनर को जब भी बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा रिपोर्ट करने के लिए टू द पुलिस और द अथॉरिटीज, बट द फैक्ट टू रिमेंबर हियर इज इट इज फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। ऑल्सो it is not your right, rather it is the discretion of the authorities। तो अब आपको ना पेरोल और फॉरलो के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पहली बात, दोनों ही आपको सजा मिलने के बाद है, यानी वंस यू आर सेंटेंस्ड है। पर फॉरलो में क्या होता है? कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती है। अब देखिए, जो जेल टर्म है बहुत लंबा है और ये इंपॉर्टेंट है कि लोग समाज में वापस जाएं सो दैट दे आर एबल टू मेंटेन देयर फैमिली एंड सोशल बॉन्ड्स, ताकि उनको एक मोनोटोनस जेल लाइफ से रिलीफ मिल सके। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत अच्छा कंडक्ट दिखाया है, सारे रूल्स फॉलो करे हैं, तो उस इंसान को आप कहेंगे कि यू कैन गो एंड बी देयर आउट फॉर सम टाइम एंड बॉन्ड विथ योर फैमिली, हैव सम मेंटल रिलीफ। सो इट इज ऑल्सो अ टेम्पररी रिलीज, बट इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। ये यूजुअली जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले प्रिजनर्स होते हैं जिनकी लंबी सजा होती है उनको दिया जाता है। बट रिमेंबर, अनलाइक पेरोल, ये किसी स्पेसिफिक रीजन से नहीं दिया जाता। इट इज सिंपली सो दैट दे कैन गो एंड बॉन्ड विद द फैमिली, सो दैट दे ऑल्सो गेट सम काइंड ऑफ अ मेंटल रिलीफ। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा बोला जाता है दैट फॉरलो इज अ मैटर ऑफ राइट। अब इसे राइट क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले समझिए कि जो प्रिजन है दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन इज पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। अब कुछ स्टेट्स की जो मैनुअल है वहां ये लिखा रहता है कि अगर इस इंसान ने सही कंडक्ट किया सो वील अलाउ देम फॉरलो। इस सेंस में इट इज अ मैटर ऑफ राइट।
प्रोवाइडेड आपने अपना कंडक्ट ठीक रखा है, सारी आपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, तो फॉरलो आपका राइट हो जाता है, अनलाइक पैरोल जो कि जेल अथॉरिटीज की डिस्क्रिशन पे बेस्ड है। कहां से आ रहा है ये राइट? इट इज पार्ट ऑफ द जेल मैनुअल। सो रिमेंबर, फॉरलो इज अ राइट बट पैरोल इज नॉट। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जितने दिन आप फॉरलो में गए हैं वो आपके सेंटेंस में से कम हो जाते हैं, तो वो रेमिट हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए आप 14 डेज बाहर थे, तो आपकी जितने साल की सजा है उसमें ये 14 डेज भी काउंट होंगे। सो नाउ यू डोंट हैव टू सर्व दोज 14 डेज सेपरेटली। पैरोल में ऐसा नहीं होता। सो दोज 14 डेज विच यू आर आउट विल नॉट बी काउंटेड इन योर टोटल सेंटेंस, पर यहाँ पर ये काउंट होंगे इन योर टोटल सेंटेंस। तो थिंक ऑफ इट लाइक अ पेड लीव एंड थिंक ऑफ दिस लाइक एन अनपेड लीव। ऑसम। तो मैंने कहा था एक ट्रिक बताऊंगी तीनों को याद करने की, तो चलो याद करते हैं। मैंने कहा था बेल मिलती है बिफोर यू आर सेंटेंस्ड, राइट? जब ट्रायल चल रही है, तो बी से क्या याद रखोगे? बिफोर। बिफोर मतलब जब ट्रायल चल रहा है। पी से क्या याद रखोगे? प्रॉब्लम। तो पैरोल मिलती है किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे। पैरोल कब मिलेगी? कब किसी फैमिली में कोई डेथ हो गई है, किसी की शादी है, तब आपको पैरोल मिलेगी। और एफ से क्या याद रखोगे? फ्रीडम। तो ये हम आपको थोड़ा फ्रीडम देना चाहते हैं फॉरलो में। एफ से फॉरलो, एफ से फ्रीडम। तो वी वांट यू टू बी फ्री फॉर सम टाइम। तो बी से बिफोर याद रखना, पी से प्रॉब्लम याद रखना और एफ से फ्रीडम याद रखना, तो आपको याद हो जाएंगी तीनों की कंडीशंस। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू एंड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर समझ में आया तो let me know in the comment section. Take care, all the best and happy learning.